दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में अभी तक कीमत स्थिर क्यों है? इसके पीछे सरकार की एक बड़ी रणनीति काम कर रही है। दरअसल हाल ही में सामने आए आंकड़ों के अनुसार भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात काफी तेजी से बढ़ा दिया है। पहले जहां रूस से करीब 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल आयात किया जा रहा था, वहीं मार्च के शुरुआती 11 दिनों में यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया, यानी करीब 50% की बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन भारत की रणनीति केवल रूस पर निर्भर रहने की नहीं है। सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तेल के स्रोतों को भी विविध बनाया है। पहले भारत लगभग 27 देशों से कच्चा तेल खरीदता था, लेकिन अब यह संख्या बढ़ाकर 40 देशों तक कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी एक क्षेत्र में संकट आता है तो भारत के पास दूसरे विकल्प मौजूद रहेंगे। इन देशों में अल्जीरिया, ब्राजील, कनाडा, इराक, कुवैत, नाइजीरिया, सऊदी अरब, अमेरिका और कई अन्य देश शामिल हैं। इसके साथ ही भारत ने तेल के परिवहन के रास्ते को भी बदलने की रणनीति अपनाई है। पहले भारत के कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आता था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, लेकिन हाल के तनाव की वजह से यहाँ जोखिम भी बढ़ गया है। पहले भारत की लगभग 50% तेल सप्लाई इसी रास्ते पर निर्भर थी, लेकिन अब इस निर्भरता को घटाकर लगभग 40% कर दिया गया है। यानी अब भारत का लगभग 60% तेल दूसरे वैकल्पिक रास्तों से आ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार इन नए रास्तों में अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप वाला मार्ग, कुछ पैसिफिक समुद्री रास्ते और यहां तक कि आर्कटिक शिपिंग मार्ग भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि इन रास्तों से तेल लाने में समय और लागत थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन इससे एक बड़ा फायदा यह है कि भारत में तेल की सप्लाई बाधित होने का खतरा कम हो जाता है। दूसरी तरफ अगर वैश्विक स्थिति की बात करें तो कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान में ईंधन की कीमतें लगभग 20% तक बढ़ चुकी है। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी पेट्रोल और डीजल की दामों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। कई देशों को तो ईंधन की खपत को नियंत्रित करने के लिए राशनिंग जैसी व्यवस्था भी शुरू करनी पड़ी है। इसके बावजूद भारत सरकार ने भरोसा दिलाया है कि देश में फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार के अनुसार भारत के पास पर्याप्त पेट्रोलियम भंडार मौजूद है। अभी देश के पास लगभग 74 दिनों की तेल जरूरत को पूरा करने जितना रिजर्व उपलब्ध है, जिसमें कच्चा तेल और रिफाइंड फ्यूल दोनों शामिल है। कूटनीतिक स्तर पर भी भारत सक्रिय है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत कर यह सुनिश्चित किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले भारतीय टैंकरों को सुरक्षित रास्ता दिया जाए। इसी बीच खबर आई है कि सऊदी अरब से भरा एक बड़ा क्रूड ऑयल टैंकर जो कुछ समय तक रुका हुआ था, अब सुरक्षित रूप से मुंबई पोर्ट पर पहुंच चुका है। कुल मिलाकर देखा जाए तो वैश्विक संकट के बीच भारत ने तेल की आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए कई मोर्चों पर काम किया है, चाहे वह आयात के स्रोत बढ़ाना हो, समुद्री रास्तों को बदलना हो या फिर कूटनीतिक बातचीत करना हो। वहीं कल भारत के प्रधानमंत्री की बात ईरान के राष्ट्रपति से हुई, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्री को ईरान के विदेश मंत्री का फोन आया और युद्ध के ताजा हालात के बारे में जानकारी दी गई। वहीं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उससे कुछ समय पहले ही ईरान के एम्बेसडर ने यह कंफर्म किया है कि ईरान ने भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की परमिशन दे दी है और भारत फ्रीली अपने जहाजों को यहां से निकाल सकता है। इतना ही नहीं, ईरान के एनवॉय ने यह भी कहा है कि भारत ईरान का दोस्त है और हम इस युद्ध में हर संभव मदद भारतीय जहाजों और भारतीय नागरिकों की करने की कोशिश करेंगे। आप स्क्रीन पर बकायदा इसका आर्टिकल देख सकते हैं। साफ है दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध ने तो भारत को ज्यादा परेशान नहीं किया था, लेकिन ईरान वाले युद्ध में भारत को तेल और गैस की समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भारत की फॉरेन पॉलिसी की बदौलत अभी तक हालात भारत के काबू से बाहर नहीं हुए हैं। बहरहाल इससे रिलेटेड कोई भी अपडेटेड खबर सामने आती है तो हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।